डेफिनेट इंटीग्रल में हम इसकी एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हमें गिवन है कोई इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम इसकी लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। ये इक्वल होता है a टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जबकि ये जो c नंबर है ये a और b के दरमियान लाई करता है। तो आप जो भी आपके पास इंटीग्रल हो आप उसको इस तरह किसी दूसरे दो इंटीग्रल्स के सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन लिमिट्स को आप इस तरह यूज़ करते हैं, लोअर लिमिट टू सम अपर लिमिट c प्लस c टू b। ये देखें, ये लोअर लिमिट और ये b है, उनके दरमियान ये जो c नंबर है a और b के दरमियान आ रहा है। बाकियों के भी प्रूफ आप इजीली कर सकते हैं। इसका प्रूफ हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। इक्वेशन नंबर 1 कर लें। इसी तरह आप a टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस इंटीग्रल को आप इंटीग्रेट कर दें उसी थ्योरम के मुताबिक, तो ये एफ ऑफ c माइनस एफ ऑफ a हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें, और ये c टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ c हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास a टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल आ जाएगा। देखें, ये माइनस एफ ऑफ c और प्लस एफ ऑफ c कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a आ जाएगा। आप इस इक्वेशन नंबर 4 को आप कभी गौर से देखें और इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इनका आंसर सेम है। इसका मतलब है कि ये सारा पार्ट इसके इक्वल है। a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मज़ीद समझने के लिए इसके रेलेवेंट एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि 0 टू 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये आपने कैलकुलेट करना है इंटीग्रल। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन ये गिवन है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन गिवन है कि एक्स स्क्वायर है इफ़ एक्स इज़ लेस देन 2 एंड 3x माइनस 2 है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यानी 0 से 2 तक। अब मुझे देखें, यहाँ से देख के मुझे इस 0 टू 6 को डिवाइड करना पड़ेगा दो लिमिट्स में। व्हेन x इज़ लेस देन 2 तो मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगा, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब है 0 टू 6 जो आपके पास लिमिट है इसको आप कन्वर्ट करेंगे 0 टू 2, चूँकि मेरे पास ये डिफाइंड पीसेस में फंक्शन है, तो 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 टू 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने इसको लिमिट को मैंने चेंज कर लिया, जो मैंने अभी थ्योरम का जिक्र किया जिसको हमने प्रूव भी किया, उसके मुताबिक मैंने लिमिट को चेंज कर लिया 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 टू 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जब 0 2 का जब 2 से लेस देन फंक्शन है, x इज़ लेस देन 2 तो मैंने वो फंक्शन यूज़ कर लिया एक्स स्क्वायर। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू 6 है तो मैंने 3x माइनस 2 dx यूज़ कर लिया। अब सिंपल जैसे आप पहले इंटीग्रेशन करते हैं इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे एक्स क्यूब ओवर 3 और ये लिमिट अप्लाई कर दी 2 टू 0 टू 2 प्लस ये वाला 3x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x और ये 2 टू 6 लिमिट हमने पुट कर लेनी है। जहाँ पर x है वहाँ पे अपर लिमिट लगा लें 2 पावर 3 ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह पे 0 जब पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी उसी तरह ही पहले अपर लिमिट 6 पुट करें यहाँ पर x की जगह पे, फिर माइनस, फिर अपर लिमिट देखें 6 पुट कर ली ये वाली, जहाँ पर x है वहाँ पे 6 पुट कर ली और ये फार्मूले का माइनस लोअर लिमिट पुट कर ली, जहाँ पर x है वहाँ पे आपने 2 लगा दिया, 3 इंटू 2 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2 इंटू 2। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई जब किया 8 ओवर 3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, माइनस ये 12 और ये माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 4। इसको सॉल्व किया 8 ओवर 3 प्लस ये जो मिलकर 40 बन जाएगा, इसका एलसीएम 3 आया तो ये 120 ओवर 8 ओवर 3 इसका जो है वो आंसर आ गया। इसको एक और क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए कि आपके पास ये इंटीग्रल गिवन है लेट आई इज़ इक्वल टू -1 टू 5x माइनस 2 मॉड dx। तो आपने एब्सोल्यूट फंक्शन पढ़ा हुआ है कि x मॉड इज़ इक्वल टू, इसका आंसर आता है -x इफ़ x इज़ लेस देन 0 एंड इसका आंसर आएगा +x, यानी एज इट इज़ आ जाएगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। अब बात यह है कि मैं यहाँ पे जो कि एब्सोल्यूट साइन है, इस एब्सोल्यूट साइन को ख़त्म करने के लिए मुझे माइनस लगाना है या नहीं लगाना वो मुझे पता चलेगा यहाँ पे जो लिमिट गिवन है इधर से। फिर इसके मुताबिक मैं इस लिमिट को चेंज कर लूँगा। ये देखिए -1 टू 5 है, मैं वो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करूँगा -1 से 5 तक के जो मॉड के अंदर जो आंसर है वो नेगेटिव आए। -1 पुट करने से भी आंसर नेगेटिव आएगा,
-1 के बाद 0 पुट करने से भी आंसर नेगेटिव आएगा, 2 पुट करने तक आंसर जो है वो 2 से नीचे कोई भी वैल्यू है वो पुट करने से आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि मैं इसकी लिमिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक तो मैं करूँगा -1 to 2 x mod x - 2 mod dx। चूँकि मैंने इसको इसलिए कन्वर्ट किया कि जब इसके एब्सोल्यूट साइन को मैं जब ख़त्म करूँगा, मुझे पता है कि इसकी डोमेन में ये वैल्यूज़ हैं, जब यहाँ पे पुट होंगी तो आंसर जो है वो इसके अंदर मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा। जब भी नेगेटिव आंसर आता है मॉड x नेगेटिव है तो इस मॉड को ख़त्म करने के लिए मैं माइनस लगाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब बाकी जो है 2 या 2 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो आंसर पॉजिटिव होगा। इसलिए मैंने इस लिमिट को -1 to 2 + 2 to 5 कर लिया। उसी थ्योरम के मुताबिक -1 to 5 को -1 to 2 फिर 2 to 5। देखें 2 जो है -1 और 5 के दरमियान एक नंबर आ रहा है, वो -1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करते वक्त जब मैं यहाँ से एब्सोल्यूट साइन ख़त्म करूँगा तो मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा। वजह ये है कि यहाँ पर जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसको मॉड को ख़त्म करने के लिए मैंने माइनस लगा लिया, प्लस अब इसको एज इट इज़ लिख दूँगा x - 2 एब्सोल्यूट साइन को ख़त्म करने के बाद 2 to 5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेना है -x² / 2 + 2x और लिमिट अप्लाई कर देनी है आपने -1 to 2 + x² / 2 - 2x और ये 2 to 5 आपने लिमिट पुट कर देनी है। अब आप ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर है वो 9 आ जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है जिसकी जो लिमिट है वो 0 to सम नंबर गिवन है, 0 to a कह लें, गिवन है f(x) dx, तो आप क्या कर सकते हैं, उस इंटीग्रल को आप x को ये लिमिट -x यानी a - x से रिप्लेस कर सकते हैं उसको। तो इससे भी उसके इंटीग्रल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी मदद से हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक फंक्शन की एक गिवन है इंटीग्रल I = 0 to π cos 2n + 1 x dx, ये इसकी पावर है 2n + 1। तो वैसे इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इसकी मदद से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है देखें, अब इसके मुताबिक 0 to a यानी 0 to सम नंबर यानी 0 to π मेरे पास लिमिट गिवन है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके मुताबिक a - x, अब यहाँ पर a पाई है तो मैंने x की जगह पर π - x लगा दिया, चूँकि मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। cos π - x 2n + 1 dx। अब 2n + 1 एक ऑड नंबर है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि cos π - x जो होता है वो -cos x के इक्वल होता है। चूँकि ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो अगर इवन मल्टीपल ऑफ π/2 हो तो ये जो cos है, जो भी रेशो है वो सेम रहती है, cos ही रहता है। अगर ये π/2 का ऑड मल्टीपल होता तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाता। अब ये cos π - x है तो -cos x ही रहेगा। तो अब ये नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि π - x जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए -cos x हम लगा रहे हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में रेशोज़ को कोरेशो में किस तरह कन्वर्ट करते हैं एंगल के एतबार से आपने पढ़ा होगा। तो अब cos π - x की जगह पे मैंने -cos x लगा दिया 2n + 1। अब चूँकि ये ऑड है तो एक माइनस साइन भी आएगा बाहर, इसकी पावर ऑड लेने से ये -cos 2n + 1 x dx। तो अब दोबारा ये जो इंटीग्रल है आप देखें, ये सारे का सारा जो है वो दोबारा इंटीग्रल आपके पास वही आ गया आई। तो ये -i आ गए, सो आई को उठा के इधर ले गए तो भाई ये 2i बन गया = 0, i = 0। इसका मतलब है कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास 0 आती है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन इस तरह का और कंसिडर करते हैं। देखें ये क्वेश्चन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको ईजीली सॉल्व कर लेंगे कि लेट i = 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x - 1 और 1 + x - x के dx। अब यहाँ पे भी 0 to a गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पर 1 - x पुट कर दूँगा उस प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैंने 1 - x लगा दिया। 1 - x लगाने के बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 - 2x - 1 1 + 1 - x - 1 - x² + 2x। चूँकि यहाँ पर x² था ना, तो ये स्क्वेयर है
इसका स्क्वायर हमने ओपन किया तो ये देखें, इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आया -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया। अब ये ऊपर 1 माइनस 2x बचा, नीचे सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया। इसको मज़ीद 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब टेंजेंट है तो हम यहाँ पर ये माइनस इधर आपके पास आ जाएगा 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपके पास इंटीग्रल था इसी सारे का सारा दोबारा ही बन गया, उसी तरह जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो ये 2i इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से इंटीग्रल i इज़ इक्वल टू 0, यानी जिसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये जो आपके पास इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता चला कि इसका आंसर जो है वो 0 आ गया। अब एक और थ्योरम है वो डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल हैं ये सारे, डेफिनेट इंटीग्रल में थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि यूज़ होने से क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। अगर आपके पास -a to a f of x dx कोई फंक्शन गिवन है तो उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 फ्राम 0 to a f of x dx लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to a f, यानी अगर आपके पास -a to a कोई लिमिट गिवन है तो आप उसको 2 इंटू 0 to f of x dx कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब चेक कर लें कि ये जो गिवन फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो एक इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, उस फंक्शन में जो भी वेरिएबल आए उसको उसके नेगेटिव से रिप्लेस करके देखें, अगर दोबारा एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो इवन फंक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं x की जगह पे -x लगाता हूँ, -x का स्क्वायर दोबारा x स्क्वायर बन जाएगा, यानी -x लगाने से भी f ऑफ x आ गया। तो इसका मतलब है ये इवन फंक्शन है। तो जब ये इवन फंक्शन हो तो -a to a f ऑफ x लिमिट गिवन है तो आप उसको 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to a f ऑफ x dx कर सकते हैं अगर ये इवन फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन हो, अगर ये वाला फंक्शन ऑड हो तो उसका जो है वो इंटीग्रल 0 बन जाता है। बड़ा इजी है, इसका प्रूफ भी गिवन है, लेकिन हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी पहले कि अगर आपके पास ये फंक्शन ऑड है तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो 0 के इक्वल होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए, -π/4 to π/4 2x क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है। अब मैं चूँकि ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो लिमिट है वो -a to a है, यानी एनी नंबर -a से मुराद -π/4 है। यहाँ पर चूँकि अब -π/4 से π/4 है, यहाँ पर a π/4 है। तो -π/4 to π/4 लिमिट गिवन है तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को पहले चेक कर लूँगा ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन हुआ तो मैं इसको कर लूँगा 2 इंटू 0 to π/4 ये फंक्शन इसको इंटीग्रेट कर लूँगा। अगर ये ऑड हुआ तो मैं कहूँगा कि इस इंटीग्रल का आंसर जो है वो 0 है। अब मैंने फंक्शन ले लिया 2x क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1x प्लस 1, मैंने x को -x से रिप्लेस कर दिया। अच्छा याद रहे कि जब इवन का तो मैंने आपको बता दिया, ऑड फंक्शन कब होता है, जब आप x को -x से रिप्लेस करते हैं तो माइनस ऑफ f ऑफ x आ जाए। जैसे f ऑफ x इक्वल टू आप x क्यूब ले लें, तो जब आप इसको -x से रिप्लेस करते हैं -x क्यूब तो आपके पास ये माइनस ऑफ एक्स क्यूब यानी -f ऑफ x आ जाएगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं ऐसे ही, x की जगह पर मैं -x रिप्लेस कर दिया मैंने सारा, वो लगाने के बाद मैंने देखा ये -2x क्यूब प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपने हाथ से सॉल्व करें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी होगा और ये क्वेश्चन भी ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो दोबारा ये जो फंक्शन है वो -f ऑफ x के इक्वल हो गया। जब ये -f ऑफ x के इक्वल हो जाता है तो इसका जो अब ये जो फंक्शन है वो -f ऑफ x इक्वल होगा तो ये ऑड फंक्शन बन जाएगा आपके पास। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रल का जो आंसर है जो आपको गिवन है वो 0 के इक्वल आ गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी मदद से भी क्वेश्चन बड़ा इजीली जो है वो कर सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन उसमें गिवन है कि आप प्रूव कर सकते हैं कि प्रूव करें कि ये जो इंटीग्रल है वो 0 के इक्वल है। सिंपल वही आपके पास 0 to π/2 यानी 0 to a गिवन है लिमिट, तो आप क्या कर सकते हैं x की जगह पे π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। जब आपने x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो यहाँ पे देखें ये ऑड मल्टीपल है, टेंजेंट कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही आएगा कोटेंजेंट x dx। तो ये कोटेंजेंट x
को आप 1 टेंजेंट एक्स लिख लें। अब इसकी टेंजेंट एक्स की पावर -1 कर सकते हैं। लॉग है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की तो माइनस लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स आ गया। तो ये -0 to π/2 log ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स। यहाँ से देखें कि ये दोबारा जो इंटीग्रल -i के इक्वल आ गया, तो यहाँ से ये i + i जो है वो 0, 2i = 0, तो हमारा प्रूव हो गया कि i = 0 है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शो दैट sin 0 to π/2 sin 2x log ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स = 0। तो 0 to π/2 यानी 0 to a है, तो x की जगह पर π/2 - x लगा दिया। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे π/2 - x हमने लगा दिया। तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई जब किया तो ये sin पाई बन गया और ये -2x आ गया लॉग ऑफ ये कोटेंजेंट x, क्योंकि टेंजेंट π/2 - x कोटेंजेंट x के इक्वल होता है। तो ये अच्छा, ये पाई -2x इवन मल्टीपल है, साइन ही रहेगा, साथ ये 2x आ जाएगा। चूँकि ये पाई -2x सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस sin 2x आया इंटू लॉग ऑफ 1 टेंजेंट एक्स डी एक्स। ये sin 2x लॉग ऑफ कोटेंजेंट x को 1 टेंजेंट x किया, फिर ये टेंजेंट x पावर -1 हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, माइनस आ गया 0 to π/2 sin 2x लॉग ऑफ टेंजेंट x। देखें ये दोबारा वही इंटीग्रल जो आपने i के इक्वल रखा हुआ था वही आ गया, इसको दोबारा यहाँ पर i लिख लिया। तो i = -i implies that 2i = 0, i = 0। तो आपका ये प्रूव हुआ कि 0 to π/2 sin 2x log ऑफ टेंजेंट x dx = 0 आ गया आपके पास। इसमें एक और क्वेश्चन गिवन है जी, आप प्रूव करें 0 to π/2 log ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा डी थीटा = पाई log ऑफ 2। इसको i के इक्वल रख लिया, लेफ्ट हैंड साइड को वही प्रॉपर्टी यूज़ की, बल्कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। साइन थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा वो साइन एलसीएम ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 बन गया, 1/sin थीटा कॉस थीटा। अब ये -1 होगी, इसकी पावर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, -0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा -0 to π/2 log ऑफ कॉस थीटा डी थीटा आपके पास आ गया। चूँकि लॉग है ना, अब ये माइनस पहले शुरू में आया तो लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन हो तो वो उसको सम में कन्वर्ट कर देता है, लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस माइनस की वजह से वो माइनस हो गया। तो ये हमने एक ना थ्योरम है कि लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा, आपसे मैं ये क्वेश्चन भी पूछूंगा, बल्कि असाइनमेंट में क्वेश्चन भी पूछूंगा कि 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा -π/2 log ऑफ 2 के इक्वल होता है। आपने ये प्रूफ भी करना है। तो यहाँ पे भी वो log ऑफ कॉस थीटा भी -π/2 log ऑफ 2 के इक्वल होता है माइनस, तो ये π/2 log ऑफ 2 प्लस π/2 log ऑफ 2, ये 2π/2 log ऑफ 2, 2 से कैंसिल होकर पाई log ऑफ 2 आ गया। तो ये भी आप इसका प्रूफ जो है ना वो ईज़िली कर सकते हैं। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने तकरीबन इसका सलूशन भी आपको सेंड कर दिया हुआ है, उसमें आप सारे क्वेश्चन करें। अगर आपको कोई परेशानी है तो वो ज़रूर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।